जी हाँ, मैं आमिर सिद्दीकी ही हूँ। मुझे लगता है आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। तू टिकटॉकर्स का रोजगार छीन नहीं सकता। अब कब तक हट जाएगा लॉकडाउन? अब भी हटवा के देता हूँ, अभी तो वायरस हाथ में आया है। जब देखो फेंकते रहते। गुड आफ्टरनून। प्लीज आप लोग जरा गौर कीजिए मेरे सहायक एजेंट जे की बातों पर। ये बताएंगे कि कैसे चाइना को बॉयकॉट करने से हमारे देश को फायदा हो सकता है। आसानी से समझ, फिक्र मत कीजिए मोदी जी। देवी और सज्जनों, आप प्लीज जरा इस पर ध्यान दीजिए। याद है आप जब टिकटॉक पर मुजरा करते हैं तो हमेशा कोई ना कोई आपको छक्का बोल देता है और आप कहते हैं कि भाड़ में जाए, जलने वाले तो जलते रहेंगे, मैं मुजरा बंद नहीं करूंगा। देखा मुजरा करने का नतीजा? चेक करो इंडिया में कितनी चाइनीज एप्लीकेशन यूज होती है। इन सब की एक लिस्ट बनाओ और इन सारी कंपनीज पर बैन लगा। यस सर। तो मेहरबानी करके चाइना को बॉयकॉट कीजिए, वरना तुम सब मुजरा करते रह जाओगे और देश बर्बाद हो जाएगा। वैसे मोदी जी, आपका मोबाइल मेड इन चाइना तो नहीं है ना? देखो बकवास मत करो, सच कहूं मुझे ये मशीन मेड इन चाइना लग रही है। इस पर अभी अभी मैंने मेड इन चाइना का टैग लगा हुआ देखा। अच्छा। और ये सॉस के डब्बे पर भी। शुक्रिया। देखिए सर, इसे मत खाइए, ये चाइनीज मशीन से बना है। देखो खाने के मामले में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो रोका किसने है? मजे से खा लो। मैं विदेशी कंपनीज की चीजें इस्तेमाल नहीं करता। तुम बचपन से ही ऐसे हो या अपनी ढलती जवानी से बौखला गए हो? जानते हो मैं इतनी खुशहाल जिंदगी कैसे जीता हूँ? खुशहाल जिंदगी वो भी तुम्हारी, क्योंकि ना तो मैं किसी मीडिया से सवाल पूछता हूँ और ना ही उनके जवाब जानना चाहता हूँ। क्या डायलॉग था? ये चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो। सब्र करो मोदी जी। रुको मोदी जी, मुझे रोजगार तो करने दो। टिकटॉक को अनइंस्टॉल करो। चल हट फेंकू। अनइंस्टॉल करो। तू टिकटॉकर्स का रोजगार छीन नहीं सकता। चल नीचे उतर और बैन हटा टिकटॉक से। चुपचाप टिकटॉक अलाउ कर। क्या क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या हो रहा है इस कोर्ट में? कौन है ये पबजी वाले बाबा सर? इसका इस चाइनीज ऐप से क्या रिलेशन है सर? जनाब, इस पबजी का इस चाइनीज ऐप के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। जनाब, ये टिकटॉकर वकील साहब एकदम सही कह रहे हैं। इस पबजी का चाइनीज ऐप से सीधा संबंध है। जज साहब, इंस्पेक्टर महोदय झूठ बोल रहे हैं। हमारा पबजी चाइनीज एप्लीकेशन नहीं है। हाँ, साउथ कोरिया का गेम है, उस वजह से गेम प्ले में थोड़ी चाइनीजी झलक है, लेकिन हम वो नहीं है जो बताया जा रहा है। ये देखिए हमारा गेम का लाइसेंस और सर्टिफिकेट। जनाब, ये पबजी वाला सरासर झूठ बोल रहा है। इसने अपनी वेबसाइट पर साफ लिखा है कि टेंसेंट ने इन्हें गेम का लाइसेंस दिया, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। कंधे के ऊपर लौंडो बच्चों को बिठा के पबजी खिलवाते हो, इतना मालूम नहीं है कि पबजी चाइनीज एप्लीकेशन नहीं है? सर, ये अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। श्रीमान यहाँ आइडेंटिटी छुपा नहीं रहा है, अपनी आइडेंटिटी बता रहा है। और वैसे बता दूं सर, निवेदन कर रहा हूँ, ये जो कैरी मेनाती है ना, ये बंदा ऑलरेडी टिकटॉकर्स की मार चुका है। बात मोदी जी तक पहुंच चुकी है। चंद घंटों के मेहमान है सर ये प्ले स्टोर पर। इनकी बात को सीरियसली ना लिया। लानत है तेरे पे इकबाल कादरी, लानत है। अब तो टिकटॉक का नाम भी आ गया लिस्ट में। अब तो सच बोल, देख तो कुछ भी कर ले, तेरा पबजी भी बैन होगा। तेरी मैया दूंगा टुकड़े। खबरदार अगर पबजी को चाइनीज से जोड़ा तो। स्वीकर फैसल खोज से आकर पबजी खोल। जिनपिंग ने बनवाई पुचंगीन पाकिस्तान। खुदा करे इंसाफ इस मीरामार चिकन डिनर इन इंडिया इंशाल्लाह। ये कोर्ट टिकटॉक और सभी चाइनीज ऐप्स को जनरेशन बर्बाद करने, लोगों को गुमराह करने और लॉन्डो से मुजरा करवाने का दोषी मानते हुए लाइफ टाइम बैन लगाने का फैसला सुनाती है। और ये कोर्ट पबजी प्लेयर्स को घर बैठे पबजी खेलने का आदेश भी देती है। द टिकटॉक इज बैन। अजी शॉक लगा है, शॉक।
चाइना के माल पर रोक लगाना कोई बच्चों का खेल। बिनोमो से आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करके घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं। करेंसीज पर और कई सारी कंपनीज जैसे गूगल और अमेज़न के